बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि जब भी हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हो तभी हमको ट्रेड लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये बड़ी कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पर हमारी ट्रेड बनती है, यहाँ पर स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं आप कितनी बड़ा प्रॉफिट आपको मिला है, कितना बड़ा ट्रेड आपको मिली है, मूवमेंट मिला है। बट यहीं पे आप फंस जाते हो क्योंकि लोगों के मुताबिक ये ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जिससे आपको एक बड़ी ट्रेड मिलती है। बट रियलिटी जो है वो आपको ये नहीं बताते हैं। वो क्या है? वो है इसका दिखने वाला स्टॉप लॉस। यहाँ पर देख रहे हो आप कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है। अब जब भी किसी भी ट्रेड को आप लेते हो वहाँ पर अगर बड़ा स्टॉप लॉस रखते हो तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पर आपको प्रॉफिट करना है तो बड़ा आपको टारगेट लेना होगा। मतलब आपको एक बड़ी मूवमेंट का वेट करना होगा। उस ट्रेड में आपको बड़ी मूवमेंट होती है तभी आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो आप लॉस में जाओगे। पर क्या आपको हर बार ऐसी मूवमेंट मिलती है और क्या आप उसको कैप्चर कर पाते हो? जैसे यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं ऊपर से कैंडल की क्लोजिंग पर, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा हमारा? कैंडल के ओपनिंग या फिर कैंडल के नीचे। ठीक, अब रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग कम से कम 1:2 या 1:3 का टारगेट हमको लेना होगा। 1:2 ये होता है, 1:3 हमारा ये होता है जाके। अब देखो इसने मूवमेंट दी ही नहीं है और देखते हैं यहाँ पर देखो इसने बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पर हमारी ट्रेड बनती है, स्टॉप लॉस रहता है हमारे कैंडल के नीचे। अब टारगेट के अकॉर्डिंग हमारा रहना चाहिए 1:2 या 1:3। ठीक है, 1:2 भी इसने नहीं दिया है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो मार्केट जो है कभी भी आपको क्लियर मूवमेंट नहीं देगा। यानी कि वो आपको ये नहीं बोलेगा पीछे से आकर कि मैं देखो यहाँ पर बड़ी मूवमेंट दे रहा हूँ, मेरे साथ ट्रेड लो, मैं तुमको प्रॉफिट बना के दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता है। हर मार्केट ऑपरेटर यही चाहता है कि आप वहाँ पर एंट्री लो जहाँ पर वो चाहते हैं, जिससे कि उनको प्रॉफिट हो, ना कि आपको प्रॉफिट हो। तो ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स होती हैं ये आपको अट्रैक्ट करने के लिए होती है, ना कि आपको प्रॉफिट कराने के लिए। क्योंकि जब भी इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट होता है तो ज़्यादातर मूव तो ये कैंडल ही दे चुकी होती है। अब उसको ज़्यादा बड़ी मूवमेंट देने के लिए बड़े ट्रेडर्स को वहाँ पर एंट्री लेनी होती है या फिर बहुत सारे ट्रेडर्स को वहाँ पर एंट्री लेनी होती है, जो कि हर बार नहीं होता है। और होता भी होगा तो आप हर बार कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो जहाँ तक हो सके ये जो बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट जो होते हैं इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? जैसे मैंने बोला कि आप अगर यहाँ पर एंट्री लेते भी हो कैंडल की क्लोजिंग पर तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट भी बड़ा चाहिए होता है, जो कि हर बार आपको मूवमेंट नहीं मिलती है। कभी कभी मिलती होगी, आपका लक होगा, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। तो जब भी आप ट्रेड लेने वाले हो ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे तो जो कैंडल होनी चाहिए वो ना ही ज्यादा छोटी होनी चाहिए ना ही ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, मीडियम साइज कैंडल होनी चाहिए। जैसे कि ये वाली यहाँ पर देखते हो आप कितनी छोटी सी कैंडल है, मतलब छोटी नहीं है फिर भी काफी बड़ी भी नहीं है, मीडियम साइज कैंडल है। यहाँ पर आप अगर इसके क्लोजिंग पे एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा आपका? इसके नीचे रखते हो तो भी देखो कितना छोटा हो रहा है। अगर इसके थोड़े और नीचे रखते हो, यहाँ पर आपके सामने 2 कैंडल का सपोर्ट आ रहा है, यानी कि आपके स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और टारगेट को हिट कराने के लिए आपको कम मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, उतनी मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर कैंडल के क्लोजिंग पे हम एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस को ऊपर रखते हैं, तो टारगेट को अचीव करने के लिए हमको थोड़ी कम मूवमेंट की ही जरूरत पड़ेगी। देखो 1:2 अचीव हो गया है और 1:3 भी अचीव यहाँ से आसानी से हो जाता है। तो मार्केट कभी नहीं चाहेगा कि आप एक अच्छी ट्रेड में एंट्री लो। बड़ी कैंडल्स जो भी होती है वो ऑपरेटर्स के द्वारा ही आपको अट्रैक्ट करने के लिए बनाई जाती है। तो ट्रेड जब भी लेनी हो एक नॉर्मल साइज की मीडियम कैंडल को देखो और उसके क्लोजिंग पे एंट्री ले सकते हो आप, और स्टॉप लॉस को उसके नीचे या फिर उसके पिछली कैंडल के भी नीचे रखो, या फिर जो भी एक स्विंग बनता है उसके नीचे रखते हो तो और भी अच्छा है। अब आपको एक बेस्ट ब्रेकआउट टाइप बताऊं, जैसे मान लो ये आपका रेसिस्टेंस है, यहाँ पर ये प्राइस ऊपर जाता है ब्रेकआउट देने के लिए, बट आप यहाँ पर डायरेक्टली एंट्री नहीं लेते हो, आप वेट करते हो एक कोई भी स्विंग का या फिर प्राइस थोड़ी देर के लिए होल्ड करे, यानी थोड़ी देर के लिए रुके। अब जहाँ पर ये प्राइस रुकता है और फिर जब जाकर ये दोबारा से ब्रेकआउट देता है तब आप यहाँ पर एंट्री लेते हो। तो ये जो एंट्री होती है कंफर्मेशनल वाली एंट्री होती है। तो यहाँ पर टारगेट के हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और स्टॉप लॉस भी काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। जैसे यहाँ पर प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ पर देखो दोबारा ब्रेकआउट देने के लिए जा रहा था, बट हमने यहाँ पर फोमो में आकर एंट्री लेने की कोशिश नहीं की। हमने देखा यहाँ पर प्राइस पहले एक बार रुके, एक स्विंग बनाया छोटा सा, फिर उसके बाद में जब ये यहाँ पर ब्रेक करता है तब हम जाकर यहाँ पर एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं कैंडल के नीचे या फिर स्विंग के नीचे, फिर टारगेट रहेगा हमारा 1:2 या फिर 1:3 भी रख सकते हैं। तो मार्केट में जो भी अट्रैक्टिव कैंडल दिखती हैं वो इतने से रिटर्न नहीं देती है आपको, तो थोड़ा सा वाइजली एनालिसिस करना सीखो।